नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। मेडिकल डॉक्टर हूँ, माइंड पावर ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ, पब्लिशर हूँ, लेखक हूँ, हॉबी पायलट हूँ, अहमदाबाद में रहता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं अंतर मानवीय संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कैसे उसको अच्छी की जाए। शायद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्राइसिस चल रही है। डाइवोर्स रेट 40% से ज़्यादा हो रहा है। भाई भाई के बीच में संबंध नहीं है, बाप बेटे के बीच में संबंध नहीं है। ऐसे क्राइसिस में यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस संबंधों के बारे में जानें और उनके लिए कुछ करें। दोस्तों, हमारा अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, सुखी होना, और ये सुख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर हमारे वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, बेटे के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो आज हम वही बात करेंगे कि हमें ये कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है ताकि हमारा सबके साथ ताल्लुकात अच्छा रहे। ये सब चीज़ सीखेंगे हम आज के दिन पे। दोस्तों, शुरुआत एक कहानी से करेंगे जो आपने बचपन में सुनी होगी। आपने बचपन में कहानी जरूर सुनी है, वो है सोने के अंडे देने वाली गूस की कहानी सुनी है आपने। एक किसान था, उसके पास एक गूस था जो डेली अंडा देती थी और ये अंडा बेच के इनका घर चलता था। एक बार ऐसा हुआ, सुबह में जब वो जाके देखा तो पीले कलर का अंडा था। उसको ऐसा लगा कि ये पीला अंडा तो कभी देती नहीं है गूस, आज क्या बात है। उसने घुमा के देखा, रियल में सोने जैसा था। उसने ऐसा मार के देखा तो सॉलिड था। उसको डाउट आया, वो मार्केट गया सुनार की दुकान पे और सुनार को पूछा कि अंडा सोने का है क्या। सुनार ने चेक करके बोला, यस ये तो सोने का अंडा है, बेचना है क्या। ये बोला, हाँ बिल्कुल बेचना है। तो उसने बेच दिया, बहुत सारे पैसे मिले। किसान खुश होकर घर आया। दूसरे दिन सुबह में वही कहानी रिपीट हुई। फिर सुनार के पास गया, फिर उसने अंडा बेचा और पैसा लेकर आया। तीसरे दिन वही कहानी हुई। ऐसे 8 दिन तक लगातार चलता रहा। 8 दिन के बाद उनको लगा कि यार डेली इतना पैसा मिल रहा है, मेरी आमदनी बढ़ रही है, खुशी बढ़ रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अंडा देना बंद कर दे। तो उनकी लालच रोकी नहीं गई। उसने क्या किया कि सब अंडे एक साथ निकालने के लिए उसने गूस का पेट खोल दिया चाकू से कि सब अंडे एक साथ ले लो। और क्या हुआ आपको मालूम है, गूस मर गई, अंडे देना बंद हो गया। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। दोस्तों, मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि ये गूस आपके पास होती तो आप यही करते जो उन्होंने किया? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं करता। फिर मैं पूछूं क्या करते, तो बोलते मैं गूस की केयर करता था, उनको एयर कंडीशन में सुलाता था, अच्छा खाना देता था, विटामिन सप्लीमेंट देता था, अच्छी जगह पे घुमाने को लेकर जाता था। आप यही कहते थे कि मैं ऐसा करने से गूस की स्वास्थ्य अच्छी रहे और वो तगड़ी बने और ज़्यादा अंडे दे। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया दोस्तों, मगर इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आपने इसमें से क्या सीख ली? शायद आपने सोचा होगा कि लोभ के ऊपर थोप नहीं, ऐसी एक कहावत है। ये लोभ के लालच में उसने क्या किया कि उसने गूस को मार दिया। आप अभी ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। दोस्तों, ये कहानी से आपने ये तो सीखा, एक और चीज़ सीखने की है। एक नेचुरल लॉ है, कुदरत का कानून है। ये कानून को उसने तोड़ा था। ये कानून क्या है? ये कानून ये है कि आपको कोई चीज़ का उत्पादन चाहिए तो उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, यानी कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब ये कहानी की बात करें, इस कहानी में उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या था? सोने के अंडे। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या थी? उत्पादन क्षमता क्या थी? वो गूस की हेल्थ। इसने क्या किया? उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने अपने गूस को मार दिया, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म किया। दोस्तों, ये नियम हमारे जीवन में बहुत जगह पे हम इसको तोड़ते रहते हैं। आपको बताऊं, आप पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आराम नहीं करते, खाना समय पे नहीं खाते, स्ट्रेस में जीते हैं। होता क्या है? प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है मगर गूस बीमार होती जा रही है। ऐसा हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, आईसीयू में जाना पड़े, पैरालिसिस हो जाए और मौत भी हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब, देखिए एग्जाम्पल, सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस। एप्पल कंपनी को नंबर 1 बनाना, प्रॉफिट बढ़ाना, यही चल रहा था। अपने हेल्थ का केयर नहीं किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ आप सब जानते हैं क्या हुआ। दोस्तों, बहुत सारी जगह पे नियम को हम तोड़ते हैं।
चलिए अब हमारे अल्टीमेट गोल की बात करें। हमारा सबका अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस, खुशी। सबसे ज्यादा खुशी कहां से मिलती है, पैसा से या प्यार से? बताइए। आप कहेंगे प्यार से। अब मेरा एक सवाल, आप पैसा कमाने के लिए रोज कितना घंटा काम करते हैं? आपका जवाब होगा 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। गुड। और प्यार कमाने के लिए कितना घंटा काम करते हैं? आप हंसने लगेंगे, 1 घंटा भी नहीं। और आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा प्यार मिले। से यू नो कि प्यार से ज़्यादा खुशी मिलती है, और फिर भी आप प्यार के लिए समय नहीं निकालते, पैसे के लिए ज़्यादा समय निकालते, फिर खुशी कहाँ से मिलेगी दोस्तों? अगर आपको ज़्यादा प्यार चाहिए तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, और जो सीखा उसको अमल में रखना पड़ेगा, तभी तो आपको खुशी मिलेगी। आज मैं वही बात सिखाने वाला हूँ कि कैसे प्यार ज़्यादा मिले। प्यार नाम का प्रोडक्शन जो आपको चाहिए वो कहाँ से मिलता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। जिस इंसान के साथ आपके रिलेशन है, संबंध है, वो संबंध में जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना प्यार नाम का प्रोडक्शन मिलेगा, और उसकी क्वालिटी जितनी खराब रहेगी उतना प्यार नाम का प्रोडक्शन कम होगा दोस्तों। तो अब ये कहानी को जोड़े, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी प्यार नाम का प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना है? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। यानी कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, फादर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, ये सभी की क्वालिटी जिस दिन सुधरेगी ना, उस दिन ऑटोमेटिकली आपका प्यार नाम का प्रोडक्शन मिलेगा दोस्तों। तो अब ये कहानी को आगे लेके जाते हैं। प्यार के लिए हमें क्या करना है, इसकी एक सीक्वेंस देखते हैं। किसी के साथ संबंध सुधारना है, अच्छा करना है, तो आपको उनका मन जीतना है, और मन सिर्फ प्यार से जीत सकते हैं, और प्यार विश्वास में से मिलता है, और विश्वास हमारे बिहेवियर से उत्पन्न होता है। इसलिए हमें हमारा बिहेवियर, हमारा डे टू डे वर्तन है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आज के बाद हम अपने वर्तन को देखें, उसको ऑब्जर्व करें और उसको सुधारने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारे सबके संबंध अच्छे हो जाएंगे और सब हमारे साथ विश्वास करेंगे। अब दोस्तों इसके साथ में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक मेटाफोर देना चाहता हूँ, जो मैंने 7 हैबिट किताब से पढ़ा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसने एक एग्जाम्पल दिया है इमोशनल बैंक अकाउंट, यानी भावनाओं का अकाउंट। आप पैसा का अकाउंट के बारे में तो जानते हैं, आप ऑपरेट भी करते हैं, आपका कोई ना कोई बैंक में खाता खुला होगा, आप वहाँ जाते होंगे, पैसा जमा करते होंगे, पैसा निकालते होंगे, और उसके हिसाब से आपके बैंक में कोई एक बैलेंस होता होगा। जितना आपका बैलेंस बढ़ता है आपको खुशी होती है, कॉन्फिडेंस आता है, वाह मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं फटाफट उठा सकता हूँ, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेगा। दोस्तों वैसा ही एक अकाउंट हम ऑपरेट करते हैं जिसको बोलते हैं भावनाओं का अकाउंट, खाता, भावनाओं का खाता। दोस्तों ये खाता एक नहीं होता है, जितने जितने रिलेशनशिप है उतने खाते होते हैं। वो बैंक के अकाउंट में तो 5 या 10 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, मगर इसमें तो हजारों हो सकते हैं। मैं हजारों लोगों के साथ काम करता हूँ, कॉन्टैक्ट में हूँ, यानी मेरे तो हजारों अकाउंट हैं। उसके अंदर मुझे सब जगह बैलेंस बना के रखना है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस ही मुझे प्यार देगा, कोऑपरेशन देगा। तो इसको बैलेंस कैसे बनाए? नेचुरली आप सिंपल सिद्धांत जानते हैं, आप जमा ज़्यादा करो और उपाड़ कम करो, विड्रॉल कम करो। जितना जमा बढ़ता जाएगा बैलेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, कभी कभी उपाड़ करने की जरूरत पड़ती है, मगर ज़्यादातर तो हमें जमा करना चाहिए दोस्तों। तो ये जो दूसरा अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जिसको रिलेशनशिप बैंक अकाउंट हम कह सकते हैं, उसके अंदर भी हमें क्या करना है? जमा ज़्यादा करना है, उपाड़ कम करना है, विड्रॉल कम करना है दोस्तों, और उसका बैलेंस बढ़ाना है। तो चलिए हम दोनों की कंपैरिजन देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक है हमारा जो पैसे का अकाउंट और एक है संबंधों का अकाउंट, रिलेशनशिप का अकाउंट। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए दोस्तों, जो आप अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो पैसा का अकाउंट है, वहाँ पैसे से जमा उधार होता है। जब ये रिलेशनशिप का अकाउंट है ना, वहाँ पैसा से जमा उधार नहीं होता है, वहाँ हमारा विचार, वाणी और वर्तन से होता है। विचार, हमारे शब्द, हमारा टॉक और हमारा बिहेवियर, उससे जमा या उपाड़ होता है। जैसे मैंने कहा कि
पैसे के अकाउंट में 5 से 10 अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इसमें तो हजारों लाखों हो सकते हैं। उसके अंदर पासबुक दिखती है, विजिबल है पासबुक, आप देख के पढ़ सकते हैं कब क्या जमा हुआ। ये जो रिलेशनशिप का अकाउंट है ना, उसमें पासबुक दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है, आपको सिर्फ इमेजिन करनी होती है। मगर आप चाहे तो उसको विजिबल बना सकते हैं, आप अपनी खुद की पासबुक बना सकते हैं इसकी रिलेशनशिप की। वो जो बैंक अकाउंट होता है पैसे का, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ये रिलेशनशिप में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है। बैंक अकाउंट बंद हो गया। देखिए वो अकाउंट में क्या होता है, आपका बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद कर देगा बैंक वाला। यहाँ पे भी वैसा ही है, आप अगर बैलेंस नहीं रखोगे, कम रहेगा तो अकाउंट बंद हो सकता है, रिलेशनशिप टूट सकती है और डाइवोर्स भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात कि फाइनेंशियल अकाउंट होती है, उसमें आपका पैसे का पार्ट कवर होता है, यहाँ आपका प्रेम का पार्ट कवर होता है। एक और बात है, जो आप अकाउंट अभी ऑपरेट कर रहे थे पैसे का अकाउंट, वहाँ पे ऑटोमेटिक विड्रॉल नहीं होता है। मान लीजिए आप 5 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करके अमेरिका चले गए और 5 साल के बाद आए, तो आपके 5 लाख का कितना हुआ होगा? 4 लाख तो नहीं हुआ होगा, 3 लाख तो नहीं हुआ होगा। ऑफकोर्स उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर बढ़ा ही होगा, किसी ने उसमें से उपाड़ नहीं किया, निकाला नहीं, ऑटोमेटिक विड्रॉल नहीं था। जबकि रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक विड्रॉल भी हो सकता है दोस्तों, और इसलिए इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कंटिन्यूसली केयरफुली डिपॉजिट करते जाना है, खास करके जिनके साथ हमारे रेगुलर रिलेशनशिप चलती है, जिनके साथ हम रहते हैं और हम जीते हैं। दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई? अब इस अकाउंट को आगे लेके चले, रिलेशनशिप के अकाउंट को आगे लेके चले, संबंधों का अकाउंट को। देखिए मैंने जैसे कहा, कुछ विचार, कुछ वाणी, कुछ वर्तन, ये हमारे यहाँ डिपॉजिट या विड्रॉल किया जाता है। तो चलिए क्या क्या हो सकता है जो आपका डिपॉजिट का काम करे और क्या क्या विड्रॉल का काम करे, इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करें। मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग में आते हैं और ये शिकायत रहती है हस्बैंड या वाइफ की। हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ मुझे समझने की कोशिश नहीं करती है, वाइफ बोलती है मुझे हस्बैंड समझने की कोशिश नहीं करता है। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। दोस्तों आप जब दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके रिलेशनशिप के अकाउंट में आप जमा करते हैं, आपको ये नहीं पता। और जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, उपाड़ हो जाता है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बच्चे आके मुझे कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझने की कोशिश नहीं करते, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें समझने की कोशिश नहीं करते। मालिक आके कहता है हमारे कर्मचारी हमें समझने की कोशिश नहीं करते, कर्मचारी बोलते हैं मालिक हमें समझने की कोशिश नहीं करते। हर जगह यही क्राइसिस है दोस्तों। तो आज से डिसाइड कर लीजिए, जिस इंसान के साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनको हमेशा समझने की कोशिश करिए, उनको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में कोई भी बिहेवियर छोटा से छोटा आपको लगता है छोटा है, मगर वो छोटा नहीं रहता, बड़ा रहता है। कोई छोटी चीज़ में भी किसी के अकाउंट में बहुत बड़ा विड्रॉल हो सकता है। तो कभी भी कोई छोटी सी चीज़ समझ से गलती मत करिए। मुझे याद है मेरे एक दोस्त की शादी में मैं नहीं जा सका था और उसने मेरे साथ कितने साल तक दोस्ती तोड़ दी थी। बस इतनी सी छोटी बात थी और मुझे रियली मजबूरी थी, मैं नहीं जा सकता था, मगर उसने समझा ही नहीं और दोस्ती मेरे से तोड़ दी। दोस्तों रिलेशनशिप में कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कहीं मिले कोई पार्टी में और आपका जाना पहचाना है, एटलीस्ट हमारा ये तो फर्ज बनता है हेलो हाउ आर यू पूछना, स्माइल करना। आपने वो नहीं किया, आपको लगता है छोटी बात है, क्या हो गया, मैं तो बिजी था, मैं टेंशन में था, नहीं किया। नहीं दोस्तों, ये छोटी चीज़ नहीं है, उनके लिए बड़ी हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, मगर उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा बिहेवियर उनको पसंद है नहीं पसंद है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने उसको समझने की कोशिश की तो पता चलेगा। दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान आपके जीवन में हो, जब भी वो कुछ बात करने को आए, उनकी बातें सुनिए, उनको समझने की कोशिश करें। डिपॉजिट का एक और रास्ता है, जब भी आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, तो वचन का पूरा पालन करिए, आपको वादा निभाना ही पड़ेगा। दोस्तों जब आप किसी को कोई चीज़ का वादा करते हैं तो वो वादा सुन के सामने वाला इंसान आशा के मीनारे बनाने लगता है, और जब आप वादा तोड़ देते हैं, प्रॉमिस तोड़ देते हैं, तब क्या होता है,
उनका मीनारा गिर जाता है, टूट जाता है। दोस्तों, मैंने प्रॉमिस के ऊपर एक किताब लिखी है कि प्रॉमिस हम करते हैं तो क्या होता है और प्रॉमिस तोड़ते हैं तो क्या होता है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ प्रॉमिस सब्जेक्ट के ऊपर है। दूसरी बात है, हमें विचार, वाणी और वर्तन की एक सूत्रता बनाए रखना, यानी कि जैसा सोच रहे वैसा बोलना है और वैसा ही करना है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं करते हैं। और मैंने कहा ना, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, उसके पास से आपको कभी भी प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेस ही ट्रस्ट है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस है ना दोनों इंसान के बीच में, वो ट्रस्ट का बैलेंस है, विश्वास का बैलेंस है। अगर आप ये बैलेंस जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही आपको प्रेम मिलने वाला है। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको इमीडिएटली क्षमा मांग लेनी चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। अगर आपने गलती किया और सॉरी बोल दिया तो वो जमा हो जाएगा। और गलती करने के बाद एक दूसरी गलती करते हैं लोग, क्षमा मांगने तो बात छोड़ो, वो ऊपर से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, वो तो तुम्हारी गलती थी। तो हम क्या करते हैं, वो विड्रॉल करते हैं, उपाड़ करते हैं। ये मत करना दोस्तों। जैसे हमारी गलती होती है ऐसे सामने वाले की गलती भी हो सकती है, तो हम उसको माफ नहीं कर सकते, बिल्कुल, वो भी बिना शर्त के। जब आप किसी को बिना शर्त के माफ करते हैं तो उनके अकाउंट में जमा होता है। मगर आप जब माफ नहीं करते हैं और उससे बदला लेने की भावना रखते हैं तो आप उसको उपाड़ करते हैं। दोस्तों, बिन शर्ते प्रेम देना, प्रेम यानी क्या, नॉट हग एंड किसेस। हम तो प्रेम यानी वही समझते हैं, नहीं। प्रेम का मतलब केयर एंड कंसर्न, दूसरे की ख्याल रखना, इसको कहते हैं प्रेम। बहुत बार मैंने देखा है कि जब मेरा स्टेज पे प्रोग्राम होता है तो कोई ना कोई मेरा असिस्टेंट जान लेता है कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लगी और मेरे आजू बाजू में पानी की बोतल नहीं है। वो दौड़ के आके मुझे स्टेज पे पानी की बोतल दे के जाता है। देखो, मैंने मांगा नहीं था, मगर उसने सोचा और उसने आके मुझे पानी का बोतल दिया। दिस शोज द लव, ये लव है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, किसी को बिन शर्ती प्रेम करते हैं, जमा होता है। उल्टा जब आप किसी को शर्ती प्रेम करते हैं तो उपाड़ होता है। दोस्तों, अब देख लीजिए, आपने ये कुछ समझ लिया और आपने जमा करना शुरू किया तो क्या होगा, आपका बैलेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसा आपको रिजल्ट दिखेगा। बहुत अच्छा बैलेंस है तो क्या होगा, फिर आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और व्यवहार बहुत सरल रहेगा। कोई दम नहीं रहेगा, 2 बार बोलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सरल व्यवहार रहेगा। उनको आपको कुछ कहना है अच्छा बुरा तो आप कह भी सकते हैं, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बैलेंस बहुत है आपका। कोई गलती हो जाए आपके बिहेवियर में तो भी वो संभाल लेगा, उसको लगेगा नहीं ये इंसान ऐसा तो नहीं है, शायद उसने जानबूझ के गलती नहीं की है। ये आपके पास फैसिलिटी रहती है। उसको एडवाइस भी दे सकते हैं। आजकल मालूम है, आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, किसी को एडवाइस अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है आपने किसी को एडवाइस दिया और उनको बहुत बुरा लग गया, मगर जहां आपका बैलेंस बहुत अच्छा है वहां आप उसको एडवाइस भी दे सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है, आप बिंदास उसको काम दे सकते हैं, यार मेरा इतना काम कर दे, और वो हंस के करेगा। क्यों? आपका बैलेंस ज़्यादा है। अगर आपका बैलेंस कम है तो आप ये कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, तो आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे जमा करना है। इसका एग्जैक्टली विरुद्ध उपाड़ हो जाता है। क्या क्या? सामने वाले को समझने की कोशिश मत करो, उपाड़ हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है। छोटी छोटी बाबत होती है जीवन में, उसको आप निगलेक्ट करो, उपाड़ हो जाता है। किसी को प्रॉमिस करो और पूरा नहीं करो, विड्रॉल हो जाता है। अपेक्षा आपकी क्या है सामने वाले से, वो बताओ नहीं और आप गलतियां निकालते रहो, विड्रॉल होता है। विचार, वाणी और वर्तन में बिल्कुल विरोधाभास, उपाड़ हो जाता है। भूल करते हैं और सॉरी बोलने के बदले आप दलील करते हैं उनके साथ, विड्रॉल हो जाता है। माफ करने के बदले आप बदले की भावना रखते हैं, विड्रॉल होता है। प्यार में भी शर्त रखते हैं, विड्रॉल होता है। और देखिए, किसी भी इंसान के साथ आपका बैलेंस कम हो गया तो आपको रिजल्ट से पता चलेगा। देख लीजिए कैसा रिजल्ट मिलेगा। आप उनके साथ बिंदास व्यवहार नहीं कर सकते, डर डर के जीना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कब इनको बुरा लग जाए और कब रिलेशन टूट जाए, ऐसा अंदर से फीलिंग आएगा। वो सुरंग बिछाई हुई जमीन रहती है ना, ऐसा लगता कोई सुरंग पे मेरा पाँव नहीं पड़ जाए,
हम चलते हैं ना ध्यान से, ऐसा रिलेशनशिप को हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप उसको एडवाइस करें और गुस्सा उसके ऊपर करें, क्योंकि वैसे भी आपका बैलेंस नहीं है। आपने एडवाइस किया और गुस्सा किया तो हो सकता है आपका रिलेशन परमानेंटली टूट जाए, और ख़ास वो आपका सहकार नहीं मिलेगा। आप कुछ भी बोलो वो आपका काम नहीं करेगा, बहाना करके छटक जाएगा। कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहते हैं सबके साथ ऐसी रिलेशनशिप हो? नहीं ना? तो एक काम करिए, आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि मैं जितने लोगों के साथ मेरे अकाउंट चलते हैं ना, सभी जगह मैं कॉन्शियसली जमा करने की कोशिश करूंगा और हर जगह मेरा बैलेंस बढ़ा के रखूंगा। क्योंकि आपको नहीं मालूम कहाँ किसी के पास आपको विड्रॉल की जरूरत पड़े, कहाँ किसी की जरूरत पड़ जाए, आधी रात को उठ के जरूरत पड़ जाए। अगर आपने पहले से बैलेंस रखा है हर जगह पे अनकंडीशनली, तो आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। आपने मगर मतलब ही है, आप जहाँ काम है, जिन इंसान से जरूरत है वहीं डिपॉजिट करते रहो और बाकी लोगों से निगलेक्ट करते रहो, विड्रॉल करते रहो। तो जब आपको इमरजेंसी में उस इंसान की जरूरत पड़ेगी तो आपके काम में नहीं आएगा। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा हर अकाउंट में डिपॉजिट करते रहना है। दोस्तों, जब आपका इमोशनल बैंक अकाउंट यानी रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में जब विड्रॉल शुरू हो जाता है, बैलेंस कम होता है, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है, आपके उनके साथ व्यवहार में ही पता चल जाता है कि आपका ये बैलेंस कम होता जा रहा है। कैसे पता चलेगा? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जब शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो शादी के दिन तक तो वो एक दूसरे में डिपॉजिट करते रहते हैं। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा रहता है कि डिपॉजिट ही रहता है, तो बहुत तगड़े बैलेंस के साथ उनके जीवन की शुरुआत होती है। फिर शादी के बाद धीरे धीरे अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और फिर निगलेक्ट करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक विड्रॉल होने लगता है और हम बहुत केयरफुल नहीं रहते हैं और हमारी गलतियां शुरू हो जाती है विड्रॉल के रूप में। फिर धीरे 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 ये बैलेंस कम होता है और फिर क्या होता है, एक दिन रिलेशनशिप टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। 40% डाइवोर्स रेट आ गया है हिंदुस्तान के अंदर। इसी का कारण है डाइवोर्स, यानी क्या, अकाउंट बंद हो जाने का। मगर पहले आपको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं, आपने केयर नहीं किया कि हमारा रिलेशनशिप पतली होती जा रही है और अगर मैं नहीं इनको संभालूंगा हो सकता है ये डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाए। कैसे पता चलेगा? दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका उस इंसान के साथ, खास करके हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कम बातें करना शुरू कर देंगे। पहले हंस हंस के घंटों तक बातें करते थे, धीरे धीरे उनका बातें करने का जो वॉल्यूम है कम होता जाएगा। हाँ या ना में बात होना शुरू हो जाएगी। मान लो हस्बैंड पूछता है खाना बनाया तो हाँ, बच्चे सो गए हाँ, अच्छा उन्होंने होमवर्क किया ना, कोई फोन आया था हाँ या ना में जवाब शुरू हो जाए तो समझ लो आपकी रिलेशनशिप पतली होती जा रही है। दूसरी बात है, दोनों के बीच में व्यवहार कम हो जाता है। दोनों एक साथ बाहर जाने का टालते हैं, कोई सामाजिक प्रसंग में जाना टालते हैं, बहाना करके छटक जाते हैं, या तू चले जाना मैं नहीं आऊँगा मेरा काम है, ऐसा बहाने करते हैं। फिर बातों के अर्थ बदलने लगते हैं। आप उनको कुछ सही बात समझा रहे हैं और अचानक वो सामने वाला इंसान उछल पड़ता है, तुमको मैं समझ नहीं पाया, तुम ऐसा क्यों करते हो। आपने एक छोटी सी नॉर्मल बात कही और वो एक्सप्लोजन हो जाता है। ये बताता है दोस्तों कि आपका बैलेंस बहुत कम है। फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं, तू कड़का है, ऐसा मुझे मालूम होता तो तेरे से शादी ही नहीं करती थी, तेरा माँ ऐसा है, तेरे बाप ऐसे है, ऐसा बात शुरू हो जाती है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत कम बैलेंस बचा है अभी नहीं समझ जाओगे तो आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी परमानेंटली। और कभी कभी तो दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं है, अबोला बोलते हैं, हम बोलने का बंद कर दिया। दोस्तों, मैं ऐसे कपल को जानता हूँ जिनकी अबोला 11 साल तक चला है, मेरे रिलेटिव में थे। 11 साल तक हस्बैंड वाइफ ने बात नहीं किया था, बाद में बच गई उनकी रिलेशनशिप, डाइवोर्स नहीं हुआ क्योंकि पूरा फैमिली का प्रेशर था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक भी पहुँचता है और उसके आगे आपको मालूम है तलाक, मारामारी, खून होता है नहीं होता है? पेपर में पढ़िए, हस्बैंड ने वाइफ का खून कर दिया, वाइफ ने हस्बैंड का खून कर दिया, हस्बैंड घर छोड़ के चला गया या वाइफ घर छोड़ के चली गई, बहुत कुछ होता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कौन करता है मालूम है? बच्चे। ये सब चीज़ों के वीकनेस होते हैं बच्चे और वो बहुत नेगेटिव बन जाते हैं, आप उनके फ्यूचर के साथ खेलते हैं। दोस्तों, इसलिए रिलेशनशिप को समझना जरूरी है, इसको मेंटेन करना जरूरी है। आज के बाद जाग जाइए, समझ लीजिए, चेक करिए कि आपके जितने भी अकाउंट चल रहे हैं ये सब अकाउंट में बैलेंस कितना है, और जहाँ जहाँ बहुत कम है उसको प्रायोरिटी में लीजिए, जल्दी से बैलेंस बढ़ाना शुरू करिए
ताकि आगे जाके आपका सबके साथ संबंध अच्छे रहे, सबके पास आपको प्यार मिले, और जब सबके पास से प्यार मिलेगा तो आपको खुशी भी मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।